लेकिन मेरा सवाल आपसे यही होगा, आप एक थिंक टैंक को भी हेड कर रहे हैं। ये जो ग्रेट गेम का एक हिस्सा है, जिसके तरफ सर तारिक ने भी एक इशारा किया कि बेसिकली लार्जर स्केल में तो ये ब्रिटिश और अमेरिका ये चाहते हैं कि किसी तरह से काउंटर किया जाए ये चाइना को और रशिया की स्टेबिलिटी को। व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट सर? जी, आप बिल्कुल सही कहा कि ये सारे, जैसे लाखेर साहब ने कहा कि ये बड़ी गेम के डॉट्स हैं सर। और इनको मिला के देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो कुछ पुलवामा में हुआ, उसके बाद फिर अभी पहलगाम में हुआ, तो इसकी बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि अभी ईरान के साथ हो रहा है। हम्म। तो उस हवाले से ये डॉट्स बिल्कुल एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से मिलते हैं और बड़े गेम के अंदर यकीनी तौर पे जो बड़ी पावर है, जो रिसीड कर रही है और जो इमर्जिंग पावर है, उनके दरमियान ये एक आप कह लें कि ये वो फ्रंट्स हैं जिनके ऊपर इनकी आपस में एक मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल ठीक। तो उन फ्रंट्स के अंदर यकीनी तौर पे पाकिस्तान भी एक फ्रंट के तौर पे आता है और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से लाखेर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और हमने बड़े तरीके से पहलगाम के इश्यू को टैकल किया और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ईरान ने भी अपने जो इनिशियल लॉसेस हैं उनको एब्ज़ॉर्ब किया। उनकी जो मिलिट्री लीडरशिप और उनकी जो साइंटिस्ट हैं, जितना उनका हेवी लॉस हुआ, सो विद इन वेरी लिमिटेड टाइम उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली इसको रिकवर किया और उसका एक रिस्पॉन्स दिया। और जो हमारा स्टैंस, आई थिंक, जो यूनाइटेड नेशन के ऊपर हमारे आसिम साहब ने दिया वहाँ पे, दैट इज़ वेरी, वेरी एक्यूरेट एंड विद एग्जैक्टली। आवर एस्पिरेशन ऑफ आवर पीपल ऑफ पाकिस्तान। राइट। जी। बिल्कुल सही।